सुबह के लगभग 6 बजे का समय होता है और रोजी की जैसे ही आंख खुलती है तो वह सोचती है कि मैं रात को अपने कमरे में सोई थी, लेकिन मैं यहाँ पर एक झोपड़ी में कैसे आ गई। और इन सब बातों को सोचते हुए जैसे ही वह उठने की कोशिश करती है तो वह देखती है कि उसके शरीर पर कोई भी कपड़ा नहीं था। और जैसे वह उठ करके चलने की कोशिश कर रही थी तो उससे ठीक से चला भी नहीं जा रहा था। और जैसे वह अचानक से उठ करके खड़ी हो जाती है और चल पड़ती है तो देखती है कि उसके पास एक तांत्रिक बाबा लेटा हुआ था। और उसको देखकर वह हैरान हो जाती है और वह सोचने पर मजबूर हो जाती है कि यहाँ पर मैं कैसे आ पहुंची। और साथ में इस बात को वह सोचती है कि शायद रात के समय तांत्रिक बाबा ने मेरे साथ कुछ गलत काम किया है, जिसके कारण मैं ठीक से चल भी नहीं पा रही हूँ। दोस्तों, इस घटना की शुरुआत होती है रूस की राजधानी मॉस्को के एक शहर में, सेंट पीटर्सबर्ग के रूस में सबसे बड़े शहर पीटर्सबर्ग में एक रोजी नाम की लड़की रहती है, जिसकी आयु 22 वर्ष की होती है। और उसके मन में जिज्ञासा उठती है कि वह भारतीय सभ्यता संस्कृति को कैसे जाने। और भारतीय संस्कृति के सभ्यता को जानने के लिए वह थोड़ी थोड़ी हिंदी की भाषा भी सीख लेती है। और इस तरह से लगभग 6 महीने का समय गुजर जाता है और रोजी भारतवर्ष में घूमने के लिए एक टूरिस्ट वीजा लगवाती है। और टूरिस्ट वीजा की मदद से वह मध्य प्रदेश के चित्रकूट शहर में पहुंच जाती है। चित्रकूट एक ऐसा शहर है जिसमें भारतीय सभ्यता और संस्कृति की काफी ज्यादा नमूने पाए जाते हैं। रोजी को भारतवर्ष में आए लगभग 22 दिन का समय गुजर जाता है और वह मध्य प्रदेश के हर शहर में, हर कस्बे में घूमती है और भारतीय संस्कृति और सभ्यता के बारे में लोगों से जानने की कोशिश करती है। जैसे ही अचानक से वह एक भीड़ को देखती है और वहाँ की काफी भीड़ में काफी लोग खड़े हुए होते हैं और एक तांत्रिक बाबा के पास वह अपने हाथ को दिखा रहे होते हैं। और तांत्रिक बाबा उनके जीवन की गाथा सुनाता है और इस तरह से जो रोजी थी वह भी बाबा के पास चली जाती है और तांत्रिक बाबा के पास जा करके बैठ जाती है। और तांत्रिक को वह अपना हाथ दिखाती है और अपने बारे में दो चार सवाल करती है, जिससे तांत्रिक बाबा उसके सवालों का सही सही जवाब दे देता है। और इस तरीके से जो रोजी थी तांत्रिक बाबा के ऊपर काफी ज्यादा प्रभावित हो जाती है, बहुत इम्प्रेस हो जाती है और वह तांत्रिक बाबा को अपने साथ अपने कमरे में लेकर चली जाती है, उसको खाना खिलाती है, उसको कपड़े वगैरह देती है। हर तरह से रोजी तांत्रिक बाबा की मदद करती है। लेकिन काफी धूप होती है, दोपहर का समय होता है और इस तरह से वह उस तांत्रिक बाबा से कहती है कि तुम यहीं पर लेट जाओ, शाम के समय तुम यहाँ से चले जाना, अभी धूप बहुत ज्यादा है। और इस तरीके से जो तांत्रिक बाबा होता है वह उसके कमरे के बाहर लेट जाता है और जहाँ पर पंखा लगा हुआ होता है। और तांत्रिक बाबा को थोड़ी देर बाद नींद आ जाती है और इस तरह से तांत्रिक बाबा को सोते हुए लगभग 6 बज जाते हैं। जैसे ही उस तांत्रिक की आंखें खुलती हैं तो वह उस कमरे के अंदर प्रवेश करता है। तो वह उस रशियन लड़की यानी कि जो रोजी थी वह कमरे में लेटी हुई थी, उसको लेटे हुए देखता है और जैसे ही वह देखकर उसको मोहित हो जाता है, क्योंकि रोजी बहुत ही खूबसूरत थी, बहुत ही सुंदर लड़की थी, जिसको देखकर वह अपना आपा खो बैठता है। और इस तरह से रोजी को लेटे हुए देखकर तांत्रिक बाबा के मन में बुरे ख्याल आने लगते हैं। जैसे ही उसके मन में बुरे ख्याल आते हैं तो वह अचानक से ही एक योजना अपने मन में बनाता है और वह योजना को सोचकर वह वहां से उस कमरे से बाहर निकल कर चला आता है और एक दुकान पर पहुंच जाता है। जूस वाले की दुकान पर जा करके वह 2 गिलास जूस बनवाता है और जूस को बनवाने के बाद वह लेकर वह वापस रोजी के कमरे पर आ जाता है और रोजी को नींद से जगा देता है और कहता है कि मैं तुम्हारे लिए जूस का गिलास लेकर आया हूँ। और इस तरह से रोजी इसको मना करती है, लेकिन तांत्रिक बाबा यह कहता है कि तुमने मेरी इतनी मदद की है, इतनी सहायता की है कि बदले में तुम यह जूस का गिलास नहीं पी सकती हो। पहले तो रोजी जो होती है वह उसको मना करती है, लेकिन उसके लाख बनाने के बाद जो रोजी होती है वह मान जाती है और उस जूस के गिलास को पी लेती है। लगभग 7 बजे के आसपास का समय हो जाता है। जैसे ही रोजी उस जूस के गिलास को पी लेती है और उसके ठीक 15 मिनट के बाद उसको नींद आनी शुरू हो जाती है और इस तरह से रोजी जो होती है फिर से गहरी नींद में सो जाती है। लेकिन जो तांत्रिक रोजी के लिए जूस का गिलास लेकर आया था उसने उस जूस में ही पहले से ही कुछ नशीली दवा मिला दी थी, जिसको पीने के बाद रोजी फिर से नींद में चली जाती है और वह गहरी नींद में सो जाती है। और इस तरह से लगभग 10 बजे का समय हो जाता है और वह तांत्रिक जो होता है रोजी को उठाकर किसी जंगल में लेकर चला जाता है और जहाँ पर वह एक झोपड़ी बनाए हुए था और वह उसी झोपड़ी में रहा करता था।
और वह तांत्रिक जो होता है रोजी को उस झोपड़ी में ले जा करके वह रात भर उसके साथ संबंध बनाता है, और ऐसे काम वह लगभग रात भर में 3-4 बार करता है। जैसे ही रोजी की सुबह आंख खुलती है तो वह देखती है कि उसके शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था, उसके तन पर कोई भी कपड़ा नहीं था, और उसके पास एक तांत्रिक बाबा लेटा हुआ था। और इस तरह से जो रोजी होती है वह हैरान हो जाती है कि मैं अपने कमरे में सोई थी और अचानक से मैं इस झोपड़ी में कैसे आ गई। इस तरह से जैसे ही वह चलने का प्रयास करती है तो वह ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। और जो रोजी होती है इन सभी बातों से वह अंदाजा लगा लेती है कि इस तांत्रिक बाबा ने मेरे साथ कुछ गलत काम किया है। और इन सभी बातों के चलते रोजी जो होती है अपना फोन देखती है तो फोन उसके पास नहीं था। लेकिन अचानक से उसकी नज़र जो होती है तांत्रिक बाबा के छोटे से फोन पर पड़ जाती है। वह देखती है कि तांत्रिक के पास एक छोटा फोन रखा हुआ है, और इस तरह से वह तांत्रिक बाबा के उस छोटे फोन को उठा करके वह भारतीय पुलिस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर देती है। और जैसे ही रोजी की बात पुलिस से होती है तो रोजी उनको बताती है कि मैं एक छोटे से जंगल में हूँ। जो रोजी होती है तांत्रिक के फोन से जब पुलिस वालों को फोन करती है तो उनको बताती है कि मैं इस जगह पर फंसी हुई हूँ और मेरे साथ इस तरह से तांत्रिक बाबा ने गलत काम किया है। जो पुलिस वाले होते हैं उस तांत्रिक के नंबर को ट्रेसिंग पर लगा देते हैं, और ट्रेसिंग लगाने के बाद वह पास के ही जो छोटा सा जंगल होता है वह ट्रेस करते करते उस जंगल वाले एरिया में पहुंच जाते हैं। जब रोजी पुलिस वालों से बात कर रही होती है उतने में जो तांत्रिक बाबा होता है उसकी भी अचानक से आंख खुल जाती है, और वह रोजी को बात करते हुए देख लेता है। तो वह बहुत गुस्से में हो जाता है, और वह बहुत गुस्से में हो जाता है और रोजी को वहां पर पकड़ करके बांध देता है। जैसे ही आधे घंटे का समय गुजर जाता है तभी मध्य प्रदेश की पुलिस वहां पर जंगल में उस नंबर को ट्रेस करते हुए पहुंच जाती है। और मध्य प्रदेश पुलिस की इस बात की भी सराहना करनी पड़ेगी कि रोजी के एक फोन कॉल पर ही पुलिस वाले उसको ढूंढते हुए जंगल में पहुंच जाती है। और जैसे ही पुलिस वाले उस जंगल में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि जंगल में एक झोपड़ी बनी हुई थी। उस झोपड़ी को देखने के बाद जैसे ही पुलिस वाले उस झोपड़ी के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहां पर एक तांत्रिक बैठा हुआ था, और जो पास में एक कुर्सी रखी थी उस कुर्सी पर रोजी को उस तांत्रिक ने बांधा हुआ था। इस तरह से पुलिस वाले उस तांत्रिक बाबा को पकड़ लेते हैं, उसको गिरफ्तार कर लेते हैं, और रोजी को वहां से छुटकारा मिल जाता है। मध्य प्रदेश पुलिस तांत्रिक बाबा को लेकर के पुलिस स्टेशन आ जाती है, और उस तांत्रिक को पुलिस स्टेशन लाने के बाद उस तांत्रिक के साथ पुलिस वाले बड़ी सख्ती से पेश आते हैं, और जिसके चलते वह अपनी सारी बातों को कबूल लेता है। और इस तरीके से पुलिस उसके खिलाफ एक चार्जशीट तैयार कर लेती है। उसके खिलाफ एक चार्जशीट बनाई जाती है और जिसमें एक मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है, जिसके कारण उसको जज के सामने पेश किया जाता है। और थोड़े दिनों के बाद जज साहब उसको लगभग 12 साल की सजा सुना देते हैं, क्योंकि उसके ऊपर बलात्कार का केस लगाया गया था, और इस बलात्कार केस के कारण उसको 12 साल की सजा सुनाई गई थी। और इस तरीके से रोजी की वहां पर जान बच जाती है। और इस सारी घटनाक्रम के चलते रोजी ने एक सबसे बड़ी गलती यह की थी कि उस तांत्रिक बाबा के ऊपर सबसे ज्यादा उसने विश्वास किया था। तांत्रिक बाबा एक ढोंगी था, और वह अपने थोड़े से छोटे से ज्ञान के कारण वह लोगों को बहकाया करता था, और इस तरीके से रोजी जो थी उसके बहकावे में आ जाती है। तो दोस्तों यह रही कहानी आप लोगों के सामने। दोस्तों इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है। आप लोगों को जागरूक करना है, आप लोगों को सचेत करना है कि आप लोग भी समाज में ऐसे तांत्रिक बाबाओं से सतर्क रहें कि ताकि कोई घटना ना घट सके। तो दोस्तों यह रही कहानी आप लोगों के सामने। आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी, जरा सी भी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।